हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन, कोलाइडल, इन सब के बारे में। आज थोड़ा टिंडल इफेक्ट और डीप से स्टडी करेंगे एंड क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे हम बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ठीक है, तो फिर देरी किस बात का। देखो, पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का जर्नी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या था वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, एक है सॉल्यूशन, एक है कोलाइडल। ठीक है, एक था सॉल्यूशन, एक था कोलाइडल। मैंने बताया था आपको, ये आपके एक ग्लास में क्या लेना, मिल्क लेना जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, और एक ग्लास में क्या लेना, सॉल्ट वाटर या हमारा शुगर वाटर लेना। ठीक है, तो सॉल्ट वाटर या शुगर वाटर क्या, सॉल्यूशन, एंड मिल्क हो गया हमारा कोलाइडल। ठीक है, उसमें लाइट पास करना। ठीक है, लाइट पास किया तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक में देखो, जिस सॉल्यूशन में लाइट का पाथ ना तो स्कैटर हो रहा है, ना लाइट का पाथ विजिबल है। विजिबल है क्या, लेकिन कोलाइडल में लाइट का पाथ देखो क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो इससे क्या समझा आपने, कोलाइडल में लाइट का पाथ विजिबल होता है, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल एंड देयर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसीलिए ये शो नहीं हो रहा है। लेकिन बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल डिफरेंस देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन भी होमोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल अपीयर्स टू बी होमोजेनियस, दिखता है होमोजेनियस की तरह तरह दिखता है होमोजेनियस की तरह, बट होता है ये हेटेरोजेनियस। ठीक है, दिखता है ये होमोजेनियस की तरह, बट होता है ये हेटेरोजेनियस। ठीक है, पार्टिकल साइज इनका क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, जो हमें दिखाई नहीं देता भी। इसका ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर सस्पेंशन का पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 से 100। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशन दो एक्सट्रीम पॉइंट, उसका बीच में कोलाइडल घुस गया था। ठीक है, बिगर देन दूज इन द ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन इन सस्पेंशन, ये हमने पढ़ा था। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विथ ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, सॉल्यूशन का पार्टिकल हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, बट सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन इन नेकेड आई। द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इवन विथ माइक्रोस्कोपी, कोलाइडल में भी हम नहीं देख सकते। कैन नॉट बी, सॉल्यूशन सेपरेटेड नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन में, सस्पेंशन हो सकता है लेकिन कोलाइडल नहीं हो सकता। वेरी स्टेबल पार्टिकल डू नॉट सेपरेटेड आउट ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, अनस्टेबल पार्टिकल सेटल डाउन आफ्टर स्टैंडिंग। ठीक है, क्वाइट स्टेबल पार्टिकल डू नॉट सेपरेटेड ऑन आउट ऑन स्टैंडिंग। मतलब कहने का मतलब है, सस्पेंशन को जब रखोगे अनडिस्टर्ब, उसका पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन सस्पेंशन, मिल्क, मान लो मिल्क को मैंने एक ग्लास में लेके रख दिया अनडिस्टर्ब, उसका पार्टिकल क्या सेटल डाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिमिलरली सॉल्ट वाटर का है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मिल्क का पार्टिकल आप देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। सॉल्यूशन का पार्टिकल देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। सस्पेंशन का पार्टिकल लेकिन देख सकते हो नेकेड आई में। डू नॉट स्कैटर द लाइट, स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, हमारा कोलाइडल एंड सस्पेंशन हमारा शो करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। तो हमने तो मिक्सचर के बारे में बहुत सारी चीज, कोलाइडल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड बहुत सारे होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, बहुत सारी चीज डिस्कशन कर ले। और फिजिकल मेथड में कैसे इसको सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर को, वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए फिर देरी किस बात। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। सच एज, क्या है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, एक है डेंसिटी भाई साहब, एक है सॉल्युबिलिटी भाई साहब, साइज ऑफ पार्टिकल भाई साहब, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट भाई साहब, बॉइलिंग पॉइंट। तो इन सब के बेसिस में हमें उनको सेपरेट करना है। मान लो किसी मिक्सचर में दो सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, कुछ मिक्सचर में ए एंड बी दो कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेरी वेरी लेस देन बी है, तो दोनों को बॉयल करके हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा। एक मान लो एक मिक्सचर है ए एंड बी। ठीक है, किसी में ए का साइज इतना है तो बी का साइज इतना बड़ा है। ठीक है, तो वहां पे साइज डिफरेंस हम सेपरेट कर सकते हैं। एक मिक्सचर मान लो ए प्लस बी। ठीक है, मान लो सल्फर प्लस आयरन, मतलब आयरन क्या है,
ठीक है, आयरन। तो ये दोनों में क्या है, आयरन जो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है लेकिन सल्फर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उनका जो डिफरेंट मतलब टू कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर में जितना कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उनका मतलब जो डिफरेंस है उसी को पकड़ना है। ठीक है, मान लो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो उसको नहीं पकड़ना है। ठीक है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो हम वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेट के थ्रू जो मेथड काम करेगा वही डालेंगे। ठीक है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो वहां डिस्टिलेशन प्रोसेस डालेंगे। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होने में काम करता है। मतलब जो कहने का मतलब सरल से भाषा में अगर बताओ, जिस प्रॉपर्टी डिफरेंस है, जिस प्रॉपर्टी के दोनों में मतलब एक मिक्सचर में मान लो टू कंपोनेंट है, दोनों में जो प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का उसी मेथड का मतलब उसी का बेसिस में जो मेथड है उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं फिर। On the basis of different physical properties of the substituent, we can separate them from mixture। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, on the basis of हमारा फिजिकल मेथड मैंने बताया। ठीक है, देखो यहां से देखो, यहाँ पे साइज का डिफरेंस आ रहा है एक बहुत बड़ा। जैसे मान लो साइज का डिफरेंस का एक अच्छा सा एग्जांपल है, आप मान लो कुछ आपका जो चावल आता है, ठीक है, चावल में कभी कभी जो पत्थर का टुकड़ा रह जाता है, ठीक है, उसको करने के लिए हम ऐसे मेथड का यूज करते हैं, या फिर हम ऐसे देख के भी क्योंकि वो विजिबल हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो होगा एक मैग्नेट मतलब सल्फर एंड आयरन का हम मिक्सचर ले लेंगे। ठीक है, आयरन को मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है लेकिन सल्फर से कोई इफेक्ट नहीं है, तो वहां से हम मैग्नेट के थ्रू आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम ए मिक्सचर्स आर, पहले देखो फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, फिजिकल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमाटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनेल, मैग्नेट, सॉल्वेंट। ठीक है, इतने सारे प्रोसेस हम डिस्कशन करेंगे। तो फिजिकल मेथड क्या क्या जो यूज होता है, ये था फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूग, इवापोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमाटोग्राफी, हमारा डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेटिंग फनेल, ये सारे एक एक डिस्कशन करेंगे। The mixture of two solid substance can be separated by using following method। ठीक है, कैसा कैसा मेथड देखते हैं। सॉलिड सब्सटेंस, टू सॉलिड सब्सटेंस यूज ऑफ मैग्नेट, यूजिंग प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यूजिंग सुइटेबल सॉल्वेंट एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देन पहले यूजिंग मैग्नेट, पहला मेथड देखते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन कैसे करते हैं, फिर हम जाएंगे सब्लिमेशन, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको डिस्कशन करेंगे। पहले ये छोटा मोटा प्रोसेस देख लेते हैं। पहला क्या है, यूजिंग ए मैग्नेट। क्या है, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर। मैंने जैसे बताया आयरन सल्फर लेंगे, देखो ये है सल्फर पाउडर, ये है आयरन फिलिंग। ठीक है, दोनों सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स को डाल दिया मैंने। हाँ जी बिल्कुल डाल दिया। अब ये दोनों को सेपरेट करना है, एक मैग्नेट लेकर आते हैं, मैग्नेट मैग्नेट जैसे ही मैंने मैग्नेट रखा क्या हो गया, देखो आयरन जो सल्फर था वो जैसे कि तैसे रह गया। ठीक है, उसका कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नेट क्या है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, तो आयरन नेल जैसे ही है वो मैग्नेट उसके साथ चिपक गए। ठीक है, देख लो, ये आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, ये तो आपको पता है। द आयरन फीलिंग्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, यूजेस, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूजेस टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर।
मैंने ये बताया। सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये आपने बचपन में किया होगा, ठीक है, ठीक है, शायद कुछ आयरन लेके इधर उधर डाल के उसको मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करना है, बचपन में हम क्या करते थे ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं, फ्रॉम द रिमूवल ऑफ आयरन और स्टील फॉर्म ए पोर्शंस आई डॉक्टर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, अच्छा ठीक है। देन सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, ये था आयरन का प्रोसेस। सब्लिमेशन क्या है? The changing of solid directly into vapor on heating and a vapor into solid on cooling, known as sublimation। ये मैंने बताया था, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर या हीट करके और वेपर को कूल करके फिर सॉलिड, हम जब सब्लिमेशन पढ़ रहे थे इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सेपरेशन ऑफ बाय सब्लिमेशन प्रोसेस में कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेंटरी सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में सब्लिमेंटरी सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, सब्लिमेंटरी सब्सटेंस, एग्जांपल ऑफ सब्लिमेंटरी सब्सटेंस, क्या है देखते हैं। देखो, ये है सब्लिमेंटरी सब्सटेंस। मैंने बताया था जब सब्लिमेशन डिस्कशन कर रहे थे, अमोनियम क्लोराइड क्या है, इसको डायरेक्टली हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाएगा विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर। एंथ्रासिन, ठीक है, कैम्फोर, कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, आपका नाफ्थालिन बॉल, ठीक है, इसीलिए वो वॉशरूम वगैरह पब्लिक टॉयलेट वगैरह में नाफ्थालिन बॉल यूज होता है। क्यों यूज होता है? वो एक सप्लीमेंटरी सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसीलिए वो डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाता है और जो मतलब अच्छा स्मेल आता है, ठीक है, इसीलिए वो हमारा पब्लिक टॉयलेट, एयरपोर्ट, रेलवे टॉयलेट यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ये सारे हमारा सप्लीमेंटरी सब्सटेंस था। अब सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, दोनों का सेपरेशन कैसे होता है देखते हैं। देखो, एक चाइना डिस्क, मतलब लैब में अगर आप जाओगे हायर क्लास में देखोगे चाइना डिस्क एक होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट मैंने ले लिया, ठीक है। हमें ये दोनों को सेपरेट करना है। हमें पता है अमोनियम क्लोराइड एक सप्लीमेंटरी सब्सटेंस है, बट कॉमन सॉल्ट सप्लीमेंटरी सब्सटेंस नहीं है। अब इसको हमारा काम है इसको हीट करना, ठीक है। एक मिक्सचर ले लिया, बस उसमें एक सेपरेटिंग पैनल डाल दिया और उसमें एक कर्टन लगा दिया, क्योंकि जैसे हमारा जो वेपर होगा अमोनियम क्लोराइड का वो निकल के ना जाए, लगा दिया टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। अब इसको हीट करेंगे, वरना देखो जैसे ही हीट किया गया, देखो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारा अमोनियम क्लोराइड था वो वेपर स्टेज में जा रहा है, लेकिन हमारा जो कॉमन सॉल्ट था वो ऐसे की जैसे था वो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको हम कॉटन सॉल्ट में कलेक्ट होगा और उसको जैसे कंडेंस करेंगे। देखो, अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर साइड ऑफ द फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट रिमेन बिहाइंड, ठीक है। अब उसको कलेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम खत्म। अमोनियम क्लोराइड यूजेस, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फोर, नाफ्थालिन, एंथ्रासिन कैन बी सेपरेटेड from non-volatile substance like common salt, sand, iron fillings, chalks, etc. by process of sublimation। तो सब्लिमेशन में एक सब्लिमेंटरी, दोनों सब्लिमेंटरी सब्सटेंस लेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मैंने बोला था जो डिफरेंस है उसको पकड़ना है। तो एक सब्लिमेंटरी सब्सटेंस, एक नॉन सब्लिमेंटरी सब्सटेंस को दोनों का मिक्सचर को हम बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन निकाल सकते हैं। बाय प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन में एक मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर दोनों मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो गए तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला सेपरेशन मेथड के साथ।